morning students. How are you? I hope you all are fine and safe. तो सबको बहुत मजे आ रहे हैं घर में, मम्मी पापा के संग, भाई बहनों के संग बहुत मजा आ रहा है। अभी कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, आप लोग खूब टीवी देख रहे होंगे, खूब मोबाइल देख रहे होंगे। ठीक है, अब खेल थोड़ा कम करके अब आप लोग थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप लोग अभी केजी से क्लास 1 में आ गए हैं, खुशी की बात है ना। आप सब लोग 1 में आ गए हैं, तब आप लोगों की पढ़ाई मोबाइल से होगी। आप सभी लोग जानते हैं कोरोना वायरस फैला हुआ है, इस वजह से हम लोगों की क्लासेस नहीं चल रही है, हम लोग स्कूल नहीं जाना है, तो हम लोगों की पढ़ाई का अरेंजमेंट मोबाइल से हो रहा है। तो आप सब लोग पूरे इंटरेस्ट के संग, पूरे ध्यान लगा के मैम जो जो पढ़ाती है उसको आप लोगों को पढ़ना है। ओके, तो मेरा नाम मिस अरुणा है। हम आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे? हिंदी। और आप लोगों की ये हिंदी की बुक है और इसका नाम है हिंदी व्याकरण एवं रचना। अभी आप लोग एलकेजी यूकेजी में हिंदी को बहुत थोड़े पढ़े होंगे सीमित रूप में। अब हम आप लोगों को इसको विस्तारित रूप से पढ़ाएंगे, इसलिए सब लोग इंटरेस्ट लेकर के अच्छी प्रकार से अपनी पढ़ाई करिएगा। ओके, तो हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? हम लोग हिंदी पढ़ना शुरू करेंगे और आज का डेट है और सबसे पहले कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? हम लोग सबसे पहले पार्ट 1 यानी कि पार्ट 8 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पार्ट 8। और हम लोगों का पार्ट का टॉपिक क्या है? हम लोगों के पार्ट का टॉपिक है भाषा। अभी तो आप लोगों के पास ये बुक नहीं होगी, जब आप लोगों के पास ये बुक आ जाएगी, मिल जाएगी, तो आप लोग खोल के देखेंगे पहला पार्ट क्या है। पहला पार्ट है भाषा। क्या है? भाषा। तो हम लोग भाषा के बारे में जानेंगे कि भाषा क्या है। तो बच्चों, इसको जानने से पहले हम लोग एक बात ध्यान में रखें। जैसे हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मान लीजिए आपको गोरखपुर से लखनऊ जाना है या बॉम्बे जाना है, दिल्ली जाना है, तो हम लोग किसके द्वारा जाएंगे? पैदल तो नहीं पहुंच पाएंगे इतनी लंबी यात्रा तय करके, तो हम लोग किसी न किसी चीज का सहारा लेते हैं। जैसे थोड़ी दूरी पे जाने के लिए कार से, जीप से जाते हैं, बस से जाते हैं, और थोड़ा और दूर जाने पे ट्रेन से, और बहुत दूर जाने पे हम लोग एरोप्लेन से जाते हैं। तो हम लोग एक जगह से जब दूसरी जगह जाते हैं तो हम लोगों को किसी न किसी चीज की सहारा लेनी पड़ती है। किसी के पास गाड़ी होती है, कार होती है, बस होती है, किसी किसी के पास नहीं होता है, तो वो लोग कैसे जाते हैं? वो लोग बस से जाते हैं। तो इन्हीं चीजों का जब हम सहारा लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये हमारा माध्यम बन जाता है। अगर ये ना रहे तो हम लोग को पॉसिबल नहीं है एक जगह से दूसरी जगह जाना। आप लोग जैसे गर्मियों की छुट्टी में कोई दादा के यहाँ जाता, दादी के यहाँ जाता है, नाना नानी के यहाँ जाते हैं मम्मी पापा के साथ, तो हम लोग ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं ना। तो हम किसके द्वारा जाते हैं? सब साधनों के द्वारा जाते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे कि हिंदी में हम किस माध्यम से अपने बातों को व्यक्त करते हैं। हम में से हर एक के अंदर कुछ न कुछ बातें उठती हैं। हम लोग अपने बातों को अपने मम्मी पापा से कहते हैं, अपने दोस्तों से कहते हैं, तो उसको कहने के लिए मुझे सहारे की जरूरत होती है ना, पड़ती है ना। जैसे आने जाने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग को इसको बोलने के लिए हम लोग को सहारे की जरूरत पड़ती है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भाषा। जिसके माध्यम से हम लोग अपने बातों को व्यक्त करते हैं, बातों को बोलते हैं और दूसरे के विचारों को सुनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? भाषा। जैसे कि मान लीजिए कि आपको खेलने जाना है, आपको बहुत मन कर रहा है कि हम अपने दोस्तों के साथ खेलेंगे, तो आप अपनी मम्मी से जब तक नहीं बोलोगे तो मम्मी समझेगी? मम्मी बिल्कुल नहीं समझेगी। मम्मी को क्या पता आप क्या कहना चाह रहे हैं,
खेलने जाना है तो हम लोग बोलेंगे ना मम्मी हमको खेलने जाना है अपने दोस्त के साथ, क्या मैं जाऊं, पूछेंगी तो आपकी मम्मी भी सुनेंगी, फिर उसके बाद वो भी बोलेंगी ना, उनको जो बोलना रहेगा कि अच्छा ठीक है तुम जाओ। तो इसमें हम लोग जो बोल रहे हैं, जो एक दूसरे से बातें को कह रहे हैं, बच्चों किसके माध्यम से हो रहा है, वो भाषा के माध्यम से हो रहा है। तो भाषा को बोलने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, वर्णों की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए हमारा वर्ड है, अक्षर है क, ख। हमने क और ख लिख दिया, लेकिन उसका आगे कुछ नहीं लिखा, सिर्फ हमने अक्षर लिखा है। तो इसका कोई मतलब है, अर्थ निकल रहा है, हम क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं ना, नहीं। तो इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अगर इसी में हम अक्षरों को जोड़ दें, जैसे क म ल, तो ये क्या बन जाएगा, ये कमल बन जाएगा, ये एक शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा। जैसे ख से लिख देंगे हम ख र गो श, इसको हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, खरगोश। क्या बन जाएगा, खरगोश। तो जब हमने खरगोश लिखा तो आप लोग समझ में आ गया ना, खरगोश क्या होता है, सभी लोग देखे होंगे, और कमल सभी लोग देखे होंगे, फूल है, तो समझ में आ गया। तो ऐसे जब हम अक्षरों को जोड़ रहे हैं तो शब्द बन जा रहे हैं, और जब इन्हीं शब्दों को और हम जोड़ेंगे एक दूसरे से तो क्या बनेगा, एक वाक्य बनेगा, एक सेंटेंस बनेगा, और उसी वाक्य के माध्यम से हम अपनी बातों को एक दूसरे से कहते हैं। आप लोगों को समझ में आया? आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा कि कैसे वाक्य बनता है, और वाक्य जो हम बोलते हैं वही हमारा क्या है, भाषा है। तो चलिए बच्चों, आप लोगों को अभी तक भाषा के बारे में कुछ पता चल गया होगा। आइए हम अब भाषा की क्या देखेंगे, हम भाषा की परिभाषा देखें। परिभाषा मतलब इसका क्या अर्थ है, भाषा का। हम भाषा की परिभाषा देखेंगे। भाषा की वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों के भावों और विचारों को जानते हैं। बच्चों, ये हो गया आपकी भाषा की परिभाषा। भाषा ही वह माध्यम
जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को जानते हैं। तो क्या हो गया? अपने भावों को व्यक्त करना ही भाषा है। तो बच्चों आइए इस चित्र के माध्यम से हम जानें कि अपने मन के विचारों को हम लोग कैसे प्रकट करते हैं। इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है? इस चित्र में दादाजी हैं और उनका पोता है, मतलब उनके बेटे का बेटा, और वो दादाजी उससे बात कर रहे हैं। दादाजी क्या बात कर रहे हैं? दादाजी बोल रहे हैं, राहुल देखो कितना अच्छा मौसम है। मतलब दादाजी क्या कर रहे हैं? अपने मन की बातों को उस बच्चे से कह रहे हैं। उनके मन के अंदर जो भी बातें हैं वो उसको व्यक्त कर रहे हैं, उसको उससे बोल रहे हैं। तो वो बच्चा भी क्या जवाब दे रहा है? हाँ दादाजी। तो उसके बाद वो बच्चा भी उनकी बातों को सुन करके जवाब दे रहा है कि हाँ दादाजी, आज का मौसम बहुत अच्छा है। मतलब कि वो लोग क्या कर रहे हैं? अपने मन की बातों को एक दूसरे से कह रहे हैं। और और दूसरे वाले चित्र में क्या दिख रहा है? वो बच्चा लिख रहा है, मतलब कि अपने मन की बातों को वो लिख करके बता रहे हैं। जैसे आप लोग भी ना कभी कभी कुछ लिखना चाहते हैं तो आपके मन में जो चीजें आती हैं आप लोग एक पेपर पे लिखते हो ना, वैसे वो बच्चा भी एक पेपर पे अपने मन की बातों को लिख रहा है। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा ही लिख रहा है। और वहाँ पे दो लड़कियां हैं, वो लोग भी एक दूसरे से बात कर रही हैं। तो इस चित्र में आप लोगों को पता चला कि एक दूसरे से हम लोग जब बात करते हैं तो अपने मन के अंदर जो विचार हमारे मन के अंदर उठते हैं, हम उसी के द्वारा क्या करते हैं? बात करते हैं। तो बच्चों आप लोगों को चित्र के माध्यम से बहुत सी बातों का पता चला होगा, भाषा के बारे में पता चला होगा कि भाषा क्या है। तो अब परिभाषा पे ध्यान दें। हमने जो परिभाषा लिखा है, इस परिभाषा में लिखा है कि अपने मन के भावों और विचारों को। मन की भाव और विचार क्या चीज है? आप लोग को पता है? नहीं पता है। मन का भाव वही है जो हमारे अंदर बातें उठ रही है। जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया था, हमारा आइसक्रीम खाने का मन करेगा तो मम्मी से बोलेंगे, कुछ हमको मन करेगा तो मम्मी पापा से बोलेंगे, अपनी फ्रेंड से बोलेंगे। उसी को हम लोग मन के भाव बोलते हैं। तो जब हमको कुछ बात करने का किसी से मन करता है तो हमारे दिमाग में बातें उठती हैं, बहुत सी बातें उठती हैं। तो जब तक हम बोलेंगे नहीं तो मम्मी पापा को कैसे पता चलेगा कि हाँ कुछ कहना मांग रहे हैं। तो उसको बोलने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों? हमको भाषा की जरूरत पड़ती है। तो पशु पक्षी भी बात करते हैं, लेकिन उन लोगों की अलग भाषा होती है जो वही लोग समझते हैं। हम लोगों की अलग भाषा होती है। तो अपने अपने मन के अंदर चल रही बातों को सभी लोग व्यक्त करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भाषा। भाषा का मतलब है कि बोलना और सुनना। और हम जब आगे पढ़ेंगे तो इसके हम 2 प्रकार भी आप लोगों को बताएंगे। तो सभी बच्चों को पता चलना भी मन का विचार क्या होता है। मन में बहुत से विचार उठते हैं, बहुत सी बातें उठती हैं। कभी किसी का कुछ मन करता है, कभी किसी का कुछ मन करता है। आप लोगों के दिमाग में बहुत सी बातें उठती है ना। सबके मन में बातें उठती हैं, सबके मन में बात आते हैं कि हम मम्मी से ये बोलेंगे, हम पापा से वो बोलेंगे। तो उसी चीजों को हम लोग क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, बताते हैं। और क्या उसके बाद अपने विचारों को तो प्रकट करते हैं और दूसरे के भावों और विचारों को जानते हैं। अगर हम किसी से कुछ कह रहे हैं तो अगला भी हमसे कुछ कहेगा। अगर हम जैसे मान लीजिए हम अपनी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, फ्रेंड से पूछ रहे हैं हाँ तुम कैसी हो, तो उसके बदले में मेरी जो फ्रेंड है वो चुप तो नहीं रहेगी ना कि मेरी बातों को सुन करके वो चुप हो गई है। नहीं, वो भी बोलेगी मुझसे कि हाँ मैं अच्छी हूँ या मैं बुरी हूँ, कुछ वो जरूर बोलेगी। तो वो वही चीज बोलेगी जो उसके मन के अंदर जो बातें उठ रही हैं, उसी चीज को वो हमसे बोलेगी।
तो जब हम किसी से कुछ बोलते हैं तो उसके बदले में वो अगला भी हमको जवाब देता है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग भाषा बोलते हैं। तो बच्चों, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा भाषा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और आप लोग परिभाषा को ठीक से देखिएगा कि इसमें जो मेन चीज लिखा है, अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त करना और दूसरों के मन के भावों और विचारों को जानना ही क्या होता है? भाषा। तो बच्चों, आज आप लोगों ने भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त की है। सब लोगों को अच्छी प्रकार से ये याद हो जाना चाहिए कि भाषा क्या है। मतलब हम लोग जो बोलते हैं, हमारे मन के अंदर जो चीजें उठती हैं, जो बातें आती हैं, वो हम अपने मम्मी पापा या अपने दोस्तों या अपने दादा दादी या किसी और से भी बोलते हैं, या उन लोगों की जो बातों को सुनते हैं, वही भाषा है। तो बच्चों, आज का सेशन यहीं पे खत्म हो रहा है। आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िएगा और फिर नेक्स्ट सेशन हम दोबारा आप लोगों को इसके आगे का पढ़ाएंगे।